हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त राहुल। तो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि सबको पता है, कल आपका सीटेट का पेपर है ना। और आपको इसके लिए तो आप प्रिपेयर हैं ही, आपकी तैयारी भी अच्छी खासी हो गई होगी। अब मेन जो चीज़ है आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है जानना कि कल आपका ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन नहीं है। तो जिनका ऑनलाइन का आदत था उनके लिए ऑफलाइन में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। क्या मुश्किल है उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, उनको भी फायदा होगा। क्योंकि कल का जो एक पेपर है, ऑफलाइन पेपर है, ऑफलाइन में जो मोस्टली एरर आता है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे उन गलतियों से बचेंगे। और ये अगर गलती से, इस प्रकार की गलती से अगर आप बच जाते हैं तो समझिए आपका रिजल्ट सिक्योर है। कुछ भी आ रहा है, सब क्वेश्चन पेपर इजी है ना। जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी काफ़ी इजी होगा। और इतना होने के बाद भी पूरा आप पढ़े हैं, सब कुछ पता है, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, उसके बाद भी आपका रिजल्ट फंस सकता है, नहीं आ सकता है। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि आप इस वाले पॉइंट को गौर से नहीं समझ रहे हैं। इसको समझना है, उसके बाद आपका रिजल्ट बहुत ही आसानी से आ जाएगा। क्या है, चलिए आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। मेन जो स्लाइड हमारा है वो है ओएमआर शीट का। ओएमआर शीट वर्क जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो मेन स्लाइड है जो आपके रिजल्ट को दे सकता है और आपके रिजल्ट को बिगाड़ भी सकता है। तो रिजल्ट हमारा न खराब हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ओवरऑल हमारा ये ओएमआर शीट है, प्रीवियस सीटेट का ओएमआर शीट है, इसको गौर से देखेंगे। कुल मिला के यही हूबहू आने का चांस है, यही ओएमआर शीट आपका रहेगा। ठीक है, ये सीटेट का आपका ओएमआर शीट है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले यहां हमारा रोल नंबर है, याद रखना है। जैसे आपका एडमिट कार्ड है, आप उसमें रोल नंबर देख लेंगे। रोल नंबर जो भी है, मान लो सपोज किसी का रोल नंबर है 20043198, है ना। फिर आप क्या करेंगे? इसको रंगने का भी एक तरीका है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह से रंगना शुरू करते हैं, गलत है। रंगना कैसे है? ऊपर से नीचे की ओर रंगना है। ठीक है, कैसे रंगना है? ऊपर से नीचे की ओर। देखो, जैसे 2 है तो यहां 0 1 2, 2 का 2 किधर है? इसको रंग लेंगे। 0 का है तो भाई 0 का 0 यहां है। 6 का है, 6 खोजेंगे कहां है भाई? तो 6 का यहां है। फिर 4 किधर है? 4 ये है। 3 किधर है? ये वाला 3 है। 1 किधर है? ये है। 9 किधर है? इधर 9 है। 8 किधर है? ये 8 है। पहला बहुत ही ध्यान से भरना है। ये जो हमारा जानकारी है, ये जानकारी बहुत ही ध्यान से भरना है। इधर का पूरा बहुत ही ध्यान से। इसके लिए समय ज्यादा भी नहीं लगेगा, लेकिन जितना भी समय देंगे प्रॉपर ध्यान केंद्रित करके ही हम इस पे समय देंगे। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं इसमें। तो रोल नंबर तो आपको पता चल गया किस तरह से भरना है, क्लियर। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या, जो बुकलेट नंबर हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें मान लो उसका नंबर 1 3 2 1 4 8 7, इस तरह से कुछ नंबर आता है। जैसे यहां पर इसका बुकलेट नंबर ये देखिए, ये कोड है। इसी तरह का आपका कोड आपको मिलेगा, या फिर ये है ना, इसी तरह का कोई कोड आपको मिलेगा। ओएमआर शीट का नंबर है जो मेन आपका ये पेपर। देखो, यही नंबर आपका हो सकता है यही हूबहू मैच करे। तो ये हमारा जैसे कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर 1 आएगा, ये हमारा आंसर शीट नंबर है। ठीक है, तो ये और क्वेश्चन बुकलेट नंबर मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां एम सीरीज का अगर किसी को मिला है तो एम सीरीज में जो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा उसको नोट कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है, तो फिर घबराना नहीं है उससे, क्योंकि आप जो इसमें मेंशन करेंगे वही आपका जांच होगा। ठीक है, एम सीरीज का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर भरेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरेंगे। एम सीरीज का है, भरा हुआ आएगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये कोड भरेंगे। लैंग्वेज 1 में एम है जो आपका बुकलेट के साथ ही आएगा। जो क्वेश्चन बुकलेट, आपको 2 क्वेश्चन बुकलेट दिए जाएंगे, पहला मेन पेपर होगा और दूसरा आपका लैंग्वेज सेकेंड पेपर होगा। द्वितीय भाषा का जो मिलेगा आपको, जैसे मेन बुकलेट में याद रखना है क्या क्या आता है। सीडीपी आएगा, फर्स्ट पेपर की बता रहा हूं मैं, फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं। देखो मेन पेपर में सीडीपी, उसके बाद मैथ,
उसके बाद आता है ईवीएस, उसके बाद क्या आएगा, ईवीएस के बाद आएगा लैंग्वेज 1 में हिंदी रहेगा, लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी और 1 में और 2 में, ये याद रखना है। इंग्लिश भी आपका क्या रहेगा, लैंग्वेज 1 और 2 इंक्लूड रहेगा। एक ही बुकलेट में 2 भाषा आपका मिल जाएगा, हिंदी भी कहां से कहां तक, तो 91 से लेकर 120 भी मिलेगा और 121 से लेकर 150 भी मिलेगा। फिर इंग्लिश इसी वाले बुकलेट में रहेगा 91 से 120 और 121 टू 150। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना है। सेकेंड जो बुकलेट आपको दिया जाएगा, उस सेकेंड वाले बुकलेट में यदि आपका संस्कृत है, यदि आपका उर्दू है या अदर लैंग्वेज है, किसको छोड़ के, तो हिंदी इंग्लिश छोड़ के जो आपने लिया है, ठीक है, वो आपको अलग से बुकलेट दिया जाए। यहां लोचा फंसता है 2 तरह का। पहला क्या है कि जैसे सेकेंड लैंग्वेज आपका संस्कृत है या उर्दू है, तो आप क्या करते हैं, आप भाषा जब बनाते हैं तो 91 से, तो आपका मान लीजिए पेपर 1, ये याद रखना है कि अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी होगा तभी 91 से बनाना है, अगर लैंग्वेज 2 में संस्कृत होगा तभी 91 से बनाना है, लैंग्वेज 2 में 121 से बनाना है। अगर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है या संस्कृत है या कोई अदर भाषा आप लेते हैं, तब लैंग्वेज 1 हमेशा 91 से स्टार्ट होगा, कोई भी भाषा हो। तो अब आप कहेंगे कि मेरा उर्दू है और इस वाले मेन पेपर में मेन जो बुकलेट है उसमें हमारा 91 से केवल हिंदी और इंग्लिश मिल रहा है, तो जो आपको अदर बुकलेट, जो सेकेंड बुकलेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा सेकेंड द्वितीय भाषा का, उसमें जैसे संस्कृत है तो ये भी 91 से और 121 से मिलेगा, 91 से, ठीक है, और 121 से, 91 से कहां तक जाएगा, 120, 121 से कहां जाएगा, 150। उर्दू भी आपको मिलेगा 91 से 120 और 121 से 150। एकदम ध्यान से भरना है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे मान लेते हैं कि किसी विद्यार्थी का भाई लैंग्वेज 1 हिंदी है, ठीक है, तो उनको ये वाला जो आपका कॉलम है, कौन सा, लैंग्वेज 1 कहां से चलेगा, 91 से चलेगा, ठीक है, और लैंग्वेज 2 कहां से चलेगा, 121 से। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि 91 से अगर किसी का लैंग्वेज 1 हिंदी है तो वही 91 से ही बनाएंगे, यहां 91 है, कहां तक चलेंगे, 120 तक। सेकेंड अगर हिंदी होगा, द्वितीय भाषा हिंदी है, तब आपको हिंदी 121 से बनानी है। पहली भाषा और द्वितीय भाषा देख लेना है। जो सेकेंड बुकलेट मिलेगा उसमें आपको मिलेगा भाषा 1, फिर आधा पेज के बाद, यानी कि आधा 3-4 पेज जो आपको मिलता है, 8 पेज 10 पेज, उसमें आधा आपका भाषा 1 होगा, फिर आधा जो आपको मिलेगा वह मिलेगा भाषा 2। अब यही आपको डिसाइड करना है कि आपको बनाना क्या है। आपके पास एडमिट कार्ड है, बहुत लोग क्या करते हैं, एडमिट कार्ड में गलती से डाल देते हैं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आगे पीछे हो जाता है, दिमाग में है कि भाई लैंग्वेज हमने भरा है हिंदी, लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक उनका भरने के क्रम में लैंग्वेज 2 में हिंदी हो जाता है और लैंग्वेज 1 में संस्कृत हो जाता है या इंग्लिश हो जाता है, लेकिन माइंड सेट है पहले से, तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा गलती होगा। तो उस समय आप क्या करेंगे, आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे। इस समय भले आपको पहले से पता है कि आपने क्या डाला है, फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करेंगे, आप एडमिट कार्ड में अपना लैंग्वेज देख लेंगे कि भाषा 1 आपका हिंदी है या इंग्लिश है या संस्कृत है, या भाषा 2 क्या है, वो देख के माइंड उसी समय सेट करेंगे, तब आप इसको भरना शुरू करेंगे। चलिए, यहां तक हमारा काम ओके हो गया। अब बारी आती है कि क्वेश्चन आपको मिला, टाइम आपका बेल बज गई, क्वेश्चन बुकलेट आपने टियर किया है ना, वो स्टिकर आपने फाड़ा और आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। अब क्या करना है, तो सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लेंगे, ठीक है, जो भी आपके भगवान हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु हो, जीसस क्राइस्ट हो, उनको आप नमन करेंगे, माइंड शांत करेंगे, पीसफुल माइंड से आप स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इस वाले सेक्शन को, सीडीपी सेक्शन को टच करेंगे। फायदा क्या होगा, माइंड फ्रेश है, जितना
यहाँ चिंतन का स्तर चाहिए वो आपका यहाँ मिल जाएगा। जितना भी आपका माथा पच्ची होगा वो यहाँ करना है सबसे पहले। यहाँ करते करते क्या होगा, आप इस तरह से इतना आपको प्रेशर हो जाएगा, मेंटली एक्सरसाइज होगा कि अब आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप मैथ पे फोकस करेंगे, नहीं तो सीधे आप लोग पहुंचेंगे कहां पर, ईवीएस पर। उसके बाद कहां चलेंगे, लैंग्वेज 1 पर, हिंदी पर। ठीक है, यानी कि 30, 30, 60 और 30, 90, 90 नंबर में किसी भी तरह कोशिश करेंगे 60 प्लस आपको आ जाएगा अगर आपने पढ़ाई की है तो। ठीक है, 60, 70 के आसपास यहां आ जाता है। चलिए ठीक है, उसके बाद हमारा काम क्या रहेगा, मैथमेटिक्स और संस्कृत या फिर अदर लैंग्वेज या इंग्लिश। क्या करना है सेकेंड लैंग्वेज में, सेकेंड लैंग्वेज बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर ज्यादा आपको टफ लग रहा है आप मैथमेटिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह 1 घंटे का समय बचाना है किसी भी एक सेक्शन के लिए, 1 घंटे का समय बचाना है। कैसे बनेगा, तो कोशिश करना है कि 20 से 25 मिनट आप इसको पूरा दें, या हार्डली 30 मिनट पूरा का पूरा दें। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है, इसमें आपका समय कम लगने वाला है। 15 से 18 मिनट में आपका ईवीएस हो जाएगा, ये 15 से 18 मिनट में ये बन जाएगा। तो अगर आधे घंटे में आपने ये दो सेक्शन अगर कंप्लीट कर लिया और आधा घंटा में ये कंप्लीट कर लिया तो आपका कितना लग जाएगा, 1 घंटा। फिर भी हार्डली हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि अब कम से कम इसको 1.5 घंटे में हमारा 3 सेक्शन कंप्लीट हो जाए। 1.5 घंटे में मान लेते हैं 4 सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। एक सेक्शन हमारा ये चाहिए, मैथमेटिक्स अगर कमजोर है तो इसको देना है। जिनका मैथ बहुत वीक है वो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पेडागोजी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेडागोजी स्टार्ट करेंगे, पेडागोजी बना लेंगे। कैलकुलेशन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कैलकुलेशन में अगर समस्या है तब आप लास्ट में उसको कैलकुलेशन करेंगे। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स आता है, बहुत हार्ड होता नहीं है। ये वाला चीज़ ध्यान रखना है कि अगर संस्कृत है तो आपके पास पैसेज भी है और उस पैसेज को देख के आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाना है वो वीडियो है मेरा उसमें अपलोड किया हुआ है, आप बैक में जाके देख सकते हैं, है ना। बहुत सारे वीडियो है उसमें, ये डाला हुआ है, पहले से डाल रखा है मैंने। ठीक है, ये हो गया। चलिए, और अब आइए मेन चीज, इतना तो हो गया, क्या करना है। अब इस वाले में बहुत लोग गलती करेंगे क्योंकि आपको तो अभी 2 साल से आदत लगी पड़ी है क्या चीज की, ऑनलाइन की। सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन है, क्लिक करना है, 7 नेक्स्ट करना है। यहाँ वो ऑप्शन नहीं है, वहाँ गलती हो गई तो हम उसे सुधार सकते हैं। यहाँ गलती में कोई न माफ़ी मिलेगी न सुधारने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप एक बार इसको कलर कर देते हैं तो न तो आप इरेजर चला सकते हैं, ना आप उस पर ब्लेड चला सकते हैं, न ही वाइटनर चला सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बनाया कैसे जाए, रंगा कैसे जाए। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि रंगना कैसे। चलिए, अब जैसे हमारा क्वेश्चन है 1 का, मान लो कोई क्वेश्चन आया और 1 का आंसर हमारा आता है सी। ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लेना, 1 2 3 4। जो भी एक पेपर सामने है, इस एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या 5 क्वेश्चन आता है, तो 3 क्वेश्चन आता है तो पहले 3 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ टिक लगा लेते हैं आंसर में। उसके बाद एक का अगर सपोज कि सी आंसर है या 3 आंसर है, 1 का 3 कहाँ है भाई, यहाँ 1 है, 1 का 3 ये। अब बाहर से अंदर की ओर रंगना है, अंदर से बाहर की ओर नहीं रंगना है। दूसरा का सपोज कि आंसर बी है तो फिर दूसरा का बी कहाँ है, मान लो 6 का आंसर सी है, यहाँ है। अब एक और चीज बताना है ये कि जैसे मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन जंप करता है, तो क्वेश्चन जंप करने के कारण क्या प्रॉब्लम आता है, तो 10 से 15 हमारा एरर आ जाता है। इस 10 से 15 एरर से बचना कैसे है, तो जैसे मान लेते हैं 7 का क्वेश्चन समझ में अभी नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया कि भाई चलो इसको बाद में बनाते हैं। फिर एग्जाम के प्रेशर में और जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते तो जरूर है, रंगना है 8 का बी तो वो रंगते हैं 7 के बी। क्या रंगते हैं, 7 का बी रंग देते हैं। रंगना क्या था, 8 का बी, रंगाया क्या, 7 का बी। उसके बाद आप कंटिन्यू, इसके बाद यही है ना, कोई बात नहीं है, चलिए यही तो रंगना है। कंटिन्यू चलते हैं और चलते चलते पता चलता है कि 10 से 15 गलती हमारा यहां से हो गया ड्यू टू एक क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण जो हमने जंप किया, इसकी वजह से हमारा 10 से 15 क्वेश्चन चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
तो इस गलती से बचना है। कैसे बचना है? तो नंबर पढ़ पढ़ के बोलना है, ठीक है। जैसे 7 का बी खोजना है तो 7 का बी कहाँ है भाई, 8 का 1 कहाँ है तो यहाँ है, 9 का बी कहाँ है, यहाँ है, 10 का बी कहाँ है, 10 यहाँ है, चलो 10 का बी 1 2, चलो 10 का 2 यहाँ पे हो गया, 11 का 1, 11 कहाँ है भाई, 11 का 1। हाँ, मन में बात कीजिए फास्टली, है ना, एकदम स्पीड में मन में बात करेंगे खुद से, और बहुत ही फास्टली, एकदम छोटे बच्चे की तरह ध्यान से, और लेकिन फास्ट करना है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा ओएमआर शीट का जो गलती होता है, त्रुटि होता है, उससे हम बच सकते हैं और बहुत बड़ा ब्लंडर होने से बचेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि पहले ये काम हमारा कंप्लीट होना चाहिए, फिर ये कंप्लीट होना चाहिए, ये बुकलेट जो मुख्य पुस्तिका जो बुकलेट का कोड है वो देख लेंगे, और यहां पर जो आपका लैंग्वेज कोड, अभी यहां पर ध्यान दीजिए, इसके बारे में मैं नहीं बताया अभी। यहां क्या करना है, फर्स्ट लैंग्वेज कोड जो आपका बुकलेट संख्या में अगर एम है, ध्यान रखना है, बुकलेट संख्या में अगर एम है तो फर्स्ट का एम को कलर यहां लिख देना है, एम, और एम को कलर करना है। सेकेंड जो बुकलेट अदर सेकेंड लैंग्वेज के लिए आएगा उसका भी कोड देखना है, हो सकता है उसका एम ही हो, अगर सपोज कि उसका अगर एन आ गया तो एन यहां लिख के क्या करना है, एन को कलर कर देना है। पहले लिखना है तब कलर करना है। क्या करना है, तो पहले लिखना है, जनरली सेम ही आता है, एम ही आता है, लेकिन सपोज कि अगर एन आ गया तो एन आ गया तो आप क्या करेंगे, अगर एन आ गया तो यहां एन लिखेंगे और एन को कलर कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से इस चीज को करना है, ये सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी है, ये होगा। ये मिलेगा क्वेश्चन बुकलेट कभी कभी सेकेंड जो लैंग्वेज का वो थोड़ी देर के बाद आता है, ठीक है, एक साथ नहीं भी मिलता है, लेट होता है, कभी कभी ऐसा हुआ है, बहुत सारे सेंटर में ऐसा हुआ है कि एक साथ नहीं मिलता है, आपको 1 घंटे के बाद ये प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आप क्वेश्चन आप राइज करेंगे, पूछेंगे कि सर मेरा ये सेकेंड लैंग्वेज का बुकलेट किधर है, वो मुझे जल्दी से आप प्रोवाइड कराएं, वो आपको मिल जाएगा। ये काम हमारा सबसे पहला है, और इसको भरने के समय जो सतर्कता मैंने बताया, इसको ध्यान से इस सतर्कता का पालन करेंगे, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और इस दुर्घटना के कारण आपका सीटेट में बहुत भारी एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनसे बचना है और रिजल्ट लेकर आना है, ठीक है दोस्तों। तब कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही धैर्यपूर्वक एग्जाम देंगे, बहुत टफ नहीं होने जा रहा है, बहुत ही इजी पेपर आ रहा है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है किसी को, ठीक है। और लास्ट बात, जो होगा ऊपर वाले की मर्जी है, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो ये वाली सोच लेकर अगर आप जाते हैं, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, तो आप मेंटली रूप से बहुत ही काम रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, फाड़ू एग्जाम जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, धूम मचा के आइए आप लोग।